लिंक शेयर भाई, लिंक शेयर कर दो। हाँ भेज दिया ना साथ भाई, जो लिंक आया ना वेबिनार ग्रुप पे डालें, सब ग्रुप पे डालने शुरू हो जाए। डन। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी से ज्वाइन कर लो, हम लोग बस 4 से 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम शाहबुद्दीन, आर्टिस्ट्री ब्लॉग्स, तलहा जई, किरण खान, वालेकुम अस्सलाम बच्चों। ठीक है बच्चों, बस ज्वाइन करते जाओ जल्दी जल्दी, हम लोग जो है बस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अभी 9:02 हो रहे हैं, हम पूरे 9:05 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम बच्चों। हसन अली जुनेजो, बेटे मैथ्स के सर भी यही हैं, बायो के सर भी यही हैं सब जो है ना वो बिहाइंड द सीन है। अभी वही स्टार्ट करते हैं, 9:05 पे ना सबको बुलाते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी, आपको सारे टीचर से मुलाकात का मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी अच्छा बेटे, जितने भी लोग चाहे वो रजिस्टर हैं या चाहे वो रजिस्टर नहीं हैं, मतलब जो बैच का पार्ट है या नहीं है, ये वाला जो सेशन है ये जूम पे नहीं हो रहा है, ये फेसबुक लाइव के ऊपर ही हो रहा है। रीज़न ये है कि हमारे पास ऑडियंस ज़्यादा है तो उसको जूम पे कैटर करना मुमकिन नहीं है। हाँ, आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी ना वो जूम के ऊपर ही होंगी। ये ओरिएंटेशन सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन है, ठीक है बच्चे? बस स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करते जाओ।
बेटे मेरी आवाज़ सबको क्लियर है ना? मुझे काइंडली बता दो एक बार कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर है, मैं सही से नज़र आ रहा हूँ, सब दिख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है? मुझे बता दो जल्दी से। भाई वो हमारी विस्परिंग भी हेयर कर सकते हैं, तो आपने ख्याल करना है साथ भाई। वो बच्चा बोल रहे वी कैन हेयर योर विस्पर ऑल्सो। चलो ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट और है, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बेटे सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। आप अपने पास ना क्वेश्चन सारे लिखते चले जाओ, हम आपको ना सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। कंप्यूटर होगा नहीं होगा, टेस्ट कैसे होंगे, सब चीज़ें होंगी। जी बेटे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। चाहे आप पढ़ के आए हो या नहीं आए हो, वो हमारा मसला है, आपका मसला नहीं है। ठीक है, बस आप क्लास में जो है ना वो अटेंटिव रहना। ऐसा ना हो आप क्लास में भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, चले ठीक है मेरे बच्चे, बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपने वेबिनार का। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से आप सब लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे, खैर खैरियत से होगे। ठीक है, तो मैं पहले एक बार अपनी फैकल्टी को बुला लेता हूँ तो कि वो आ जाए हमारे पास, फिर हम जो है ना वो बारी बारी करेंगे। हाशिम भाई, साद भाई और डॉक्टर शाफे आ जाए जल्दी आ जाए। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर शाफे, ये हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम साद वकार, पीछे देखते बस, ये हमारे पास हैं हाशिम भाई। ठीक है, तो अभी बारी बारी इनका जो मज़ीद इंट्रोडक्शन है ना वो तो साथ साथ आता जाएगा। ठीक है, एक बार हेलो कर लें। हेलो, ठीक है बस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे बेटे जो हमारे पास वेबिनार है इसका मकसद क्या था, ई कैट एम डी कैट के हवाले से ना थोड़ा सा एक गाइडलाइन देना या एक इंट्रोडक्शन देना। अच्छा क्वेश्चन जो है ना बच्चे, वो आपने क्या करना है, सीधे सीधे अपने पास नोट करते जाने, क्योंकि जाहिर है अगर मैं बोल भी रहूँगा यहाँ भी देख रहा हूँ ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी एड्रेस करना जो मैं बना के आया हूँ उन सब चीज़ों को। तो हम आखिर में आपको 40-50 मिनट देंगे सुकून से, जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस के बारे में ही बातचीत करनी है। ठीक है, तो भाई हमारे पास ना सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपके पास एमडी कैट ई कैट को ना पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा, होता हमारे पास क्या है एक्चुअल के अंदर, जब आप बोर्ड लेवल के ऊपर पढ़ के आते हो ना, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हो, जब आप ओ लेवल्स ए लेवल्स में होते हो या जब आप 9 से लेके 12 तक किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे होते हो, चाहे आप सिंध के हो, पंजाब के हो, आगा खान के हो, फेडरल के हो, केपीके के हो, बलूचिस्तान के हो, गिलगित बल्तिस्तान के हो, कहीं से भी हो आपके जहन में आइडिया ये होता है कि यार हमें ना हमारे बोर्ड के पेपर के अंदर ना 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक हो गया, ये आइडिया होता है और होना भी यही चाहिए। अब उसके लिए आप जो स्ट्रेटेजी इख्तियार करते हो ना वो बेसिकली क्या होती है कि आप जो 5 ईयर्स होते हैं या 10 ईयर्स होते हैं ना उनको गो थ्रू करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके चले जाते हो। वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, कॉन्सेप्ट आप पूरा लेते नहीं हो। मिसाल के तौर पे जैसे सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है, उसके अंदर कूलम्स लॉ भी है, कैपेसिटर का पार्ट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पार्ट भी है। अब अगर एक साल कैपेसिटर की डेरिवेशन आई है तो अगले साल यकीनन कैपेसिटर नहीं आएगा, कूलम्स लॉ का पार्ट आ रहा होगा। तो आप क्या करते हो, इंपॉर्टेंट की बेसिस के ऊपर एक को एक्सेप्ट कर लेते हो और एक को छोड़ देते हो, ऐसे ही करते हो। अब वहां पे कॉन्सेप्ट हो जाता है कॉम्प्रोमाइज। एफडी कैट ई कैट के अंदर ना ये डिफरेंस आता है। एक मिसाल से समझते हैं, छोटी सी मिसाल से समझते हैं। ठीक है बेटे, वेक्टर तो सब लोगों ने पढ़े हुए होंगे, ऐसे ही है ना, वेक्टर सबने पढ़े हुए होंगे। जल्दी से बताओ वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं। वेक्टर कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप वेक्टर कहते हो, जल्दी से बताओ। वेरी गुड बेटे, ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं। वेरी गुड, ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और जिनके पास डायरेक्शन होता है उसको मेरे बेटे हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर का नाम देते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताते हैं।
आपने अपने सेकेंड ईयर के अंदर करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसके पास मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। भाई करंट के बाद डायरेक्शन होता है, इसी बेसिस के ऊपर हम कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि कन्वेंशनल करंट कुछ और है, इलेक्ट्रॉनिक करंट कुछ और है, और मैग्नीट्यूड भी होता है। अक्सर आपने सुना होगा ना भाई, एसी नहीं चलाओ रात में, पीक आवर्स के दौरान में बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि वो करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है, या इस्त्री कम इस्तेमाल करो, बिल ज़्यादा आएगा। आजकल तो वैसे भी बिल के मसले ज़्यादा हुए हुए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करंट शुड बी अ वेक्टर, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि माजी में एनटीएस जो सिंध के अंदर पहले टेस्ट कंडक्ट किया करता था किसी ज़माने में, एनटीएस ने 2016 के पास पेपर के अंदर एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आपने मार्क करना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई साहब, अगर आप इन दो वजूहात की बिना पे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, अगर आप इसको मार्क करके आओगे कि करंट वेक्टर है, तो आंसर गलत हो जाएगा। करंट एक्चुअल में क्या है? स्केलर है। अब छोटा सा बुनियादी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो याद होता है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन है, और वेक्टर वो चीज़ होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अभी जब मैंने पूछा था, आप लोगों ने भी मुझे यही बात बताई थी, ऐसे ही था। लेकिन एक तीसरी चीज जो आप बताना भूल गए, वो क्या थी कि हर वो चीज वेक्टर होती है जो वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करे या वेक्टर्स की तरह ऐड हो रही हो, वेक्टर के लॉस को फॉलो करे, वेक्टर की तरह ऐड हो रही हो। अब करंट वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता, करंट स्केलर की तरह ऐड होता है। सर, स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन में क्या फर्क है, मिसाल से समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब 2+3 क्या होगा, हाशिम भाई भी बैठे हुए, इन्होंने हमेशा स्केलर एडिशन पढ़ाई है। हमारे पास 2+3 क्या होता है हाशिम भाई? 2+3 हमारे पास क्या होता है? 5 होता है। अब अगर वेक्टर्स की दुनिया में आपके पास एक 2 है ना और एक 3 है, वेक्टर्स की दुनिया में आपके पास एक 2 है और एक 3 है, इनको आप ऐड करेंगे तो इनका आंसर 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2, 3, 3.5, 4। अब ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना मेरे बेटे, ये बेसिकली आपके पास अहमियत की हामिल होती है, इनको आप कंसीडर कर रहे होते हो यहाँ पे। तो ये हमारे पास होता है बच्चे एमडी कैट और ई कैट के अंदर जो डिफरेंस होता है। इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह आपने एक फिनोमिना पढ़ा होगा कि हमारे पास वो है अपना रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना है, ठीक है। इसी तरह जो आपका फास्ट का टेस्ट होता है या आईबीए का टेस्ट होता है या कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी का टेस्ट होता है, उनके टेस्ट के अंदर भी इस तरह छोटे छोटे क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे जाते हैं। आगा खान का टेस्ट होता है, ठीक है। तो एमडी कैट, ई कैट में एक जेनेरिक बता रहा हूं कि हर वो एग्जाम एंट्री टेस्ट का जिसकी आप तैयारी करते हो ना, अदर देन बोर्ड्स, उसके अंदर ये सब है। एक और मिसाल से समझते हैं बात को, शायद बेहतर समझ में आ जाए। आज तक आपने क्या पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली क्या करती है? मोशन को अपोज करती है। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन करने में हेल्प कर रही होगी? लेकिन आप खुद सोचो कि अगर आपके पास जमीन है, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप चल भी नहीं सकते। आपके घर में मार्बल है, आपने उसे अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, आपने उसे अच्छे से क्या किया हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। तो आपका वहां पे स्लिप होने का जो चांस होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। रीजन क्या है? कि फ्रिक्शन वहां पे कम हुई हुई है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करती, कभी कभार वो मोशन करा भी रही होती है। एक और मिसाल समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी की आपके जहन में क्या डेफिनेशन होती है? कि हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ऊपर है या 82 से ऊपर है वो रेडियो एक्टिव होगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कार्बन का ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है जिसका कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, लेकिन कार्बन का एक आइसोटोप भी रेडियो एक्टिव है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, उसका एक आइसोटोप भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी का ताल्लुक एटॉमिक नंबर के 82 या 83 के ज्यादा होने से नहीं होता, वो होता है अनस्टेबिलिटी से। क्लियर हो गया? तो इस तरह की छोटी 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 बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों ने कहां पे क्लियर करनी होती हैं? एमडी कैट, ई कैट के अंदर। ठीक है बेटे, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जैक्टली अनस्टेबिलिटी की वजह से होती है। बेटे बुक रीडिंग बिल्कुल जरूरी होती है, और बुक रीडिंग जो होती है वो मैंडेटरी होती है। जब आप लोग एमडी कैट, ई कैट पढ़ते हो ना, तो वहां पे आपको इस काबिल किया जाता है कि आप बुक रीड कर सको। ठीक है, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शाफे से, सर शाफे से, जो हमारे सिस्टम के अंदर बायो भी पढ़ाते हैं
और KMDC के अंदर पढ़ भी रहे हैं, तो वो आके आपको अपने हवाले से गाइड कर देंगे। मज़ीद आपके पास जो भी क्वेश्चन है, मैं आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एड्रेस करूँगा, ठीक है। आप तसल्ली से अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो, अभी मैं क्वेश्चन आपके एड्रेस करता हूँ, ठीक है। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फेसबुक पे क्यों हो रही है, ज़ूम पे क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, सबसे पहले तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्लास फेसबुक पे क्यों हो रही है, ज़ूम पे क्यों नहीं हो रही, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम बजाय ज़ूम पे जाने के हम फेसबुक लाइव पे चलें, ठीक है। चलें अच्छा, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाफ़ी और करंटली मैं MBBS कर रहा हूँ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा MD कैट पढ़ाने का, और इस बैच भी इंशाल्लाह कंटिन्यू किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए और लाई जा रही हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और काफ़ी बेहतरीन जो है वो फ़ीचर्स और बहुत सारी और चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले जहाँ तक ताल्लुक़ है बेटा, बोरिंग बायोलॉजी, अगर आपको याद हो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता है कि बायोलॉजी कभी भी बोरिंग नहीं होती। देखो, तो बहरहाल अभी इसको एड्रेस करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जिन फीचर्स पे हमने इस सेशन को लॉन्च करना है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सेशन की है वो ये कि यहाँ पे बजाय रिकॉर्डेड क्लासेस के आपको लाइव क्लासेस का मौका मिलेगा। देखो, लाइव क्लासेस का एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आपके जो भी डाउट होते हैं या आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो फ़ौरन एड्रेस हो रहे होते हैं और टीचर आपके सामने मौजूद होता है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको जहाँ भी मसला है, जहाँ भी प्रॉब्लम आए, आप फ़ौरन जो है वो पूछ सकते हो और चीज़ों को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो टेस्टिंग सिस्टम। देखो, टेस्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर भी और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर भी टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, और टेस्टिंग सिस्टम में हमारे पास फोर्टनाइटली टेस्ट हैं जिसके अंदर आपको हर 15 दिन के अंदर एक टेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। और वो टेस्ट इस तरह से हो रहा होगा कि आपको एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग रहा होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप जो है आपकी प्रिपरेशन इस वक्त कहाँ तक मौजूद है, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद देखो, जब भी आप टेस्ट देते हो तो आप ये चाहते हो कि आप अपना रैंक देख लो कि भाई आप जिस बैच में पढ़ रहे हो उस बैच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो भाई आपकी रैंक क्या बन रही है अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। तो लास्ट ईयर भी ये चीज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस ईयर भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है कि एटलीस्ट आपको आपकी रैंक पता लग रही होगी, आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग रहा होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये वो अब फीचर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, टेस्टिंग सिस्टम में एक बड़ी अच्छी चीज़ लास्ट ईयर भी हमने की थी, इस ईयर हम दोबारा कर रहे हैं और इस ईयर बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको, चाहे वो ग्रैंड टेस्ट हो, चाहे वो टेस्ट हो जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, उसके अंदर हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे और सॉल्यूशन इतने इंटरेस्टिंग थे कि मैं समझता हूं कि उसके बाद आपको जो है वो अगर कोई डाउट होता था ना, वो फ़ौरन क्लियर हो जाता था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर था जो लास्ट ईयर भी हमने किया था और इस ईयर और अच्छे अंदाज में हो रहा है, ठीक है। देखो, जाहिर सी बात है, अब नया बैच है तो नई चीज़ें होंगी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि भाई सॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, और जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो इसको काफ़ी सराहते थे कि सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हमें फ़ौरन जो है हमारे डाउट क्लियर्स हो जाते हैं और मतलब बड़ा उनको मज़ा आता था कि एटलीस्ट हमारे कोई डाउट नहीं रह रहे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर था जो हमने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया था और इस ईयर बहुत अच्छे अंदाज में
फिर प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा देखो, उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो इस ईयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर की क्या अहमियत है? देखो, टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर की बात करते हो ना, तो टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर में फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब उस टॉपिक के एमसीक्यूज, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी आप बुक लेते हो उसके अंदर तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होते हैं ना। अब यहां पे फायदा ये होता है कि यहां पे आपको 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो विद सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जिसके बाद आपको किसी भी बुक को कंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सर ये बताएं कि कौन सी बुक है, कौन सी बुक से हम प्रैक्टिस करें और किस तरीके से जो है वो हम अपने टॉपिकल चीज़ों को एड्रेस कर रहे हो। देखो, अब इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी भी बुक को खंगालना नहीं है। ठीक है, आप जस्ट आपने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो आपने ब्रेन का टॉपिक पढ़ा फॉर एग्जांपल। अब आपने ब्रेन पढ़ा तो आपको पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर उठा के उसके एमसीक्यूज में से ब्रेन का टॉपिक या ब्रेन के एमसीक्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर खोला, उसके अंदर आपके पास 10 से 12 एमसीक्यूज थे, आपने क्या किया, उन 10 से 12 एमसीक्यूज को जस्ट देखा, सॉल्व किया, विद सॉल्यूशन है। अगर आप कहीं मिस्टेक कर जाते हो तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें एटलीस्ट आपको जो है वो कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन है। अब मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर हमने जो सॉल्यूशन दिया उससे इंटरेस्टिंग ये सॉल्यूशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इट्स अ वीडियो सॉल्यूशन। अब वीडियो सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल जब आपके सामने वो वीडियो की फॉर्म में होगा ना, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन में मसला आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 12 है, अब आपको मसला आ रहा है तो आपने क्या किया, जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 की वीडियो देखी और आपका जो है वो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपको आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया और आपका डाउट भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे वो बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, यानी कि हमारा अगर एमडी कैट या ई कैट हमारा था तो उससे एक वीक पहले तक मैंने मेंटोरिंग सिस्टम को जारी रखा। देखो, मेंटोरिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? फॉर एग्जांपल इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, भैया हम प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के अलावा जो है वो किस तरीके से अगर कोई मसला आ रहा है पढ़ने में, नहीं पढ़ा जा रहा, या कोई टॉपिक जो है वो अजीब सा लग रहा है या कुछ इस तरीके की बात है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर टाइम कैसे मैनेज करेंगे, सर स्ट्रेस कैसे मैनेज करेंगे, सर डीमोटिवेट हो गए, अब मोटिवेट कैसे करने। ये मोटिवेट करना भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के सेशन में हुआ और उसका रिजल्ट बड़ा अमेजिंग था। मतलब जब फीडबैक लिया गया तो इट वाज अमेजिंग। लाइक स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को बड़ा सराहा कि मेंटोरिंग सिस्टम में उनको एटलीस्ट इस चीज़ का एक एडवांटेज मिल रहा है कि उनको ये पता लग रहा है कि भाई टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, एमडी कैट कैसे सॉल्व करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो पता लग रही थी। अच्छा भाई, अब जरा नेक्स्ट फीचर पे बात करते हैं, दैट इज आवर डाउट काउंटर। अब डाउट काउंटर बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो लास्ट ईयर भी था और इस ईयर बड़ा अच्छे अंदाज में, क्योंकि हमारे पास अब मेंटोरिंग सिस्टम भी और अच्छा हो जाएगा तो हमारे पास डाउट ग्रुप्स भी होंगे। अब देखो, डाउट ग्रुप्स का फायदा क्या है? डाउट ग्रुप्स का फायदा ये, फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक पढ़ा और आपको वो समझ में नहीं आया, ठीक है, अब देखो इतने सारे जराए मिल रहे हैं आपको अपने डाउट को क्लियर करने के, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, उसके अलावा आपको जो है वो मेंटोरिंग सिस्टम मिल रहा है, साथ में आपको डाउट ग्रुप्स का सिस्टम मिल रहा है। अब डाउट ग्रुप के सिस्टम में क्या है भाई, आप टीचर्स सारे उसके अंदर ऐड है। अब आपने क्या करना है, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है। आपने एक मैसेज ड्रॉप किया, आपको टीचर ने रिप्लाई कर दिया। अब सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है? सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि आपके डाउट इतनी जल्दी क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई मसला रहेगा ही नहीं। मतलब जस्ट इमेजिन, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन है, आपके पास डाउट ग्रुप है, आपके पास टीचर है, आपके पास मेंटोरिंग सिस्टम है, अब इससे ज्यादा डाउट कहां रहते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, अब देखो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारे ग्रैंड टेस्ट। देखो, अगर मैं बात करूं ग्रैंड टेस्ट की, ठीक है, तो ग्रैंड टेस्ट का ये है कि हमारे पास जो ग्रैंड टेस्ट है वो आपके जब कोर्स कंप्लीट हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स कंप्लीट हुआ, अब आपका ग्रैंड टेस्ट हो गया। अब आपको पता लगा कि आप फर्स्ट ईयर के कोर्स में कहां लैग कर रहे हो या कहां चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब ग्रैंड टेस्ट में आपने टेस्ट दिया फर्स्ट ईयर का,
ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का आपने टेस्ट दिया, आपको पता लग गया कि आपका रैंक क्या बन रहा है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है फर्स्ट ईयर में, या आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड ईयर का ग्रैंड टेस्ट हो गया, उसके अलावा फिर आपने जो है वो फिर आपने सेकेंड ईयर दिया और सेकेंड ईयर का ग्रैंड टेस्ट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। फिर आते हैं ज़रा मटेरियल पे, ठीक है। अब अगर अच्छा, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आपको जो है वो अपना शाफे ने बैच के जो फीचर्स हैं उनके हवाले से तो गाइड कर दिया। लाइव क्लासेस हैं, मेंटोरिंग सिस्टम है, टेस्टिंग सिस्टम है। अच्छा, जो टेस्टिंग सिस्टम है ना बच्चे, इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट ईयर था उसमें क्या था और अभी हमने क्या चेंज किया, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी एड्रेस करता हूँ बाकी दो को बुलाने से पहले। जो टेस्टिंग सिस्टम था वो लास्ट ईयर हमारा ना हर वीक होता था। अब उसके ना फिर फ़वाइद से ज़्यादा नुकसानात आना शुरू हो गए। नुकसानात यूँ आ रहे थे कि बच्चा बोलता था सर हमारी तैयारी हो ही नहीं पाती और आप टेस्ट ले लेते हैं और हमें सोल्यूशन नहीं मिल पाता या हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट आता है। तो वो एक फैसिलिटी बनने के बजाय एक ना बर्डन बनता जा रहा है, ठीक है। तो हमने बच्चों को कहा कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हमने इसको इस साल इंप्रूव कर दिया, एवरी ऑल्टरनेट वीक कर लिया, मतलब हर 14 डेज़ के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, रिजल्ट के साथ सॉल्यूशन भी। अच्छा, सॉल्यूशन जो है ना वो 3 में से किसी एक तरह है, या तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा वीडियो की, या रिटन फॉर्म में मिलेगा, या आपके पास वो क्लास के अंदर डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये हमारा इस साल का बिल्कुल नया फीचर है जिसको हमने लॉन्च किया था, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। बच्चा जो है ना वो हमेशा प्रैक्टिस करने के उसमें रहता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रैक्टिस कैसे कर लूँ। आप में से अगर कुछ लोग इम्प्रूवर होंगे तो वो बिल्कुल इसको सेकंड करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की या सेल्फ जो अपनी तैयारी है उसकी बेसिकली क्या अहमियत होती है। अगर आप लाख अच्छे लेक्चर ले लो, मतलब जैसे मैं तो बहुत ही निकम्मा फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन अगर आप मेरे भी सारे लेक्चर ले लो ना, पूरे A to Z लेक्चर ले लो, और जहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप वो सॉल्व नहीं करते या उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो एट द एंड ऑफ डे या ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन जब आप पेपर में जाके बैठोगे ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि आप में से यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, ठीक है। आपने गाड़ी चलाते हुए अपने भाई बहन अब्बू अम्मी किसी को तो देखा होगा कभी ना कभी, और बचपन से देखते आ रहे हो। मतलब गाड़ी अभी तो इन्वेंट नहीं हुई ना, जैसे साथ भाई थोड़ा पुराने हैं लेकिन स्टिल गाड़ी तो अभी इन्वेंट नहीं हुई, गाड़ी तो बहुत पहले की इन्वेंट हुई है। तो हमारे पास क्या है, अब गाड़ी तो बहुत पुरानी ईजाद है ना, आप बचपन से देखते आ रहे हो गाड़ी कैसे चलती है, 3 पैडल्स होते हैं या 2 होते हैं ऑटोमेटिक के केस में, लेकिन स्टिल अगर आपको गाड़ी पर बिठा दिया जाएगा तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। रीज़न, आपने खुद कभी चलाना सीखी ही नहीं। तो सेम इज़ द केस हियर। आप देख रहे हो यार बिलाल भाई जो है ना वो न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, शाफे कोई चीज़ सॉल्व करा रहा है, साद भाई कुछ करा रहे हैं, हाशिम कुछ करा रहा है, लेकिन अगर आप उसको अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बेकार है। अब बच्चे का मसला ये आता है हाथ से प्रैक्टिस करने में, मार्केट जाएगा तो 1000 किताब पड़ी हुई है, कौन सी किताब से प्रैक्टिस करे, यहाँ फंस जाएगा वो आके। तो अब होगा क्या, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स या टॉपिकल प्रैक्टिस पेपर में क्या है, मिसाल के तौर पे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ के आपको 12 क्वेश्चन मिल गए बेहतरीन वाले, ठीक है। जाहिर है टीचर नहीं बनाए होंगे तो उसको पता होगा क्या आपको देना है, जैसे फिजिक्स में मैं खुद बनाता हूँ, केमिस्ट्री में जो हमारी फैकल्टी है, तो वो आपको मिल गए विद सॉल्यूशन। तो आपका उससे कॉन्सेप्ट मजीद क्या हो रहा है, रिफाइन हो रहा है। डाउट ग्रुप्स का बता दिया आपको सर शाफे ने कि उसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। फैकल्टी के साथ उसके अंदर हमारे और डाउट टीचर्स भी ऐड होते हैं। ग्रैंड टेस्ट, अच्छा ग्रैंड टेस्ट हमारे पास जब हमने लास्ट ईयर अपना सेशन एंड किया है तो हमारे हर सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग ग्रैंड टेस्ट हुआ है, और उसके बाद कंबाइंड ग्रैंड टेस्ट भी हुए हैं। ये आपको आपके सीनियर्स बता देंगे, ज़ाहिर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो हमने इस साल और इंक्लूड करी है, दैट इज़ चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमने इस साल इंक्लूड करे हैं। टॉपिकल टेस्ट तो आपके हर 2 वीक के बाद हो रहे हैं, इस साल हमने चैप्टर वाइज टेस्ट भी क्या कर लिए बच्चे, साथ में इंक्लूड कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका जल्दी से मुझे बता दो कोई सवाल है। हाँ बेटे अब जल्दी से बता दो, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बता दो, फिर मैं सर साथ को बुलाता हूँ, वो आगे लेके चलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। हाँ बेटे, अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना रह गया, मैं आपको अपने लास्ट ईयर का ई कैट का सक्सेस रेशियो भी बता देता हूँ, वैसे वो मैं छोड़ देता हूँ हाशिम भाई के लिए। हाशिम भाई
ई कैट का सक्सेस रेशो आपने बताना है, ठीक है, जो एनईडी में पोजीशन दी वो सब भी। बेटे अभी एमबीबीएस का ना फाइनल नहीं हुआ क्योंकि एमबीबीएस का अब तक कहीं की मेरिट लिस्ट नहीं आई है। 2022 के अंदर जो थे ना वो हमारे तकरीबन कोई पूरे पाकिस्तान से मिला के कोई 155 के करीब स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन सेशन करने तो हमारे पास लाहौर के बच्चे भी होते हैं और पेशावर के भी होते हैं, कोयटा के भी होते हैं, मतलब हर प्रोविंस से होते हैं। तो कोई 150-155 के करीब थे हमारे, अगर मेडिकल का पूछोगे। बाकी ये अपना सर शाफे मजीद बता देंगे आपको मेडिकल के हवाले से। बेटे पहले हम लोग सेकेंड ईयर लेके चलेंगे। हाँ बेटे, जो हमारी लाइव क्लासेस होती है ना वो जूम के ऊपर होती हैं। ये वाला हमारा सेशन फेसबुक पे इसलिए जा रहा है क्योंकि ऑडियंस की तादाद हमारे पास ज़्यादा हो गई थी, इसलिए जूम पे नहीं जा सके थे हम, ठीक है। सर शाफे जो है ना वो जल्दी से मेडिकल के रिजल्ट के हवाले से बता के सर साथ को हैंड ओवर कर देंगे। अब उनके इंटरनेट बुक्स का भी बताओ। अच्छा देखें, जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखें, अच्छा अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे मैंने छोड़ा था, पीडीएफ नोट्स। देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर क्या है हमारे पास पीडीएफ नोट्स का। देखो अब फॉर एग्जांपल होता क्या है कि आपने क्लास ली, अब आपको लेक्चर को नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल आपको जो पढ़ाया गया जस्ट उसको रिव्यू करना है, तो आपने क्या किया, अब आपने सिंपल ये किया कि आपने लेक्चर नोट्स तक एक्सेस लिया और लेक्चर नोट्स तक एक्सेस लेने के बाद आपने जस्ट उसको गो थ्रू किया, आपको वो टॉपिक 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया। तो लेक्चर नोट्स आपके जो क्लास के नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर हुआ करेंगे, आप जो है उसे देख रहे होंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर। अगेन आप उसको चाहते हो कि आप उसके अंदर चीज़ों को ऐड करके, अपने बुक को ऐड करके, आप जैसे लास्ट ईयर मैंने बच्चों को ये कहा था कि भाई आप जो है इन नोट्स के साथ अपनी बुक भी पढ़ो और बुक पढ़ के जब अपने फाइनल नोट्स बनाओ तो उसके अंदर वो पॉइंट्स भी ऐड करते जाओ। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपको नोट्स, देखो नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड पर, नोट्स की इंपॉर्टेंस ये होती है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है किंगडम एनिमलिया जिससे बच्चा बड़ा भागते हैं, ठीक है। अब जब बच्चे भागते हैं ना, तो बायोलॉजी की बात करूं तो किंगडम एनिमलिया, ठीक है, किंगडम एनिमलिया में आप इतना बड़ा चैप्टर है, उसको रिवाइज करने में अगर आप पूरी बुक रिवाइज करने जाते हैं तो आधा घंटा तो लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उसके नोट्स बनाए तो आपको जस्ट 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट के बाद आपका वो पूरा चैप्टर किंगडम एनिमलिया रिवाइज हो जाएगा। मतलब इतना आसानी से जो है वो चीज़ों को आप रिवाइज कर रहे होगे। अब देखो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो मटेरियल। अब जहाँ तक मटेरियल की बात है ना, देखो जो भी एमसीक्यूज होते हैं ना, जो टीचर बना रहा होता है, जाहिर सी बात है सर बिलाल ने भी बात की इस बारे में, जो टीचर एमसीक्यूज बना रहा होता है वो इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर लेते हैं कि भाई आपका कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अब आपको चेक करना है कि भाई उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल महारत कितनी है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल महारत बहुत अच्छी है तो आप उन एमसीक्यूज को कवर कर लोगे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा अब आपके, हाँ सर बुक्स कौन सी प्रोविंस की होंगी। देखो एमडी कैट की अगर मैं बात करूँ या जनरलाइज भी बात करूं तो जो भी लेक्चर्स होते हैं ना वो तमाम बोर्ड्स को कवर कर रहे होते हैं, आया वो फेडरल बोर्ड हो, आया वो पंजाब बोर्ड हो, आया वो बलूचिस्तान बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो या कैम्ब्रिज सिस्टम हो, वो तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। देखो अच्छा उसके अलावा अच्छा अब बुक्स का तो मैंने बता दिया। देखो इस ईयर सिंध में क्योंकि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की नई बुक इंट्रोड्यूस हुई है एंड जहाँ तक अगर आपने उस बुक को देखा हो, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो अब आपको पता लगेगा कि भाई कॉन्सेप्ट होते कैसे हैं, सही है। ठीक है, अब बस एक आखिरी पॉइंट है जिसके बाद मैं दावत दूंगा सर साद को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तो देखो अच्छा अब जहाँ तक बात हो गई हमारी इन सब चीज़ों की, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन की हो तो ज़्यादातर बच्चे इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में बुक रीड नहीं करते। जस्ट वो क्या करते हैं, लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद अपने नोट्स खोले और नोट्स खोल के उनको रिवाइज कर लिया, ठीक है। जो भी आपके कोचिंग के नोट्स होते हैं आपने जस्ट क्या किया, उनको जो है वो पढ़ा और उनको जो है वो कर लिया, ठीक है। तो नहीं अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है सर, AKU का बैच अलग होगा।
नहीं, AKU का भी सारा जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर है। लिटरली बिलीव मी, आपके जो सीनियर्स हैं जो इस साल गुजरे हैं, उनमें कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जब AKU का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मुझे मैसेज किया कि सर लिटरली एक भी चीज़ आपके नोट से, आपके लेक्चर से आउट नहीं थी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप चाहे AKU देकर आए, चाहे नम्स देकर आए, चाहे MD-CAT देकर आए, वो पंजाब का हो, वो सिंध का हो, वो कहीं का भी हो, तो आपने जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, न्यू बुक्स विल बी फॉलोड फॉर सिंध, बिल्कुल न्यू बुक्स फॉलो होंगी। अच्छा बस अब ये बात हो गई। और देखो यहाँ पे बस आखिरी पॉइंट है, उसके बाद मैं सर साथ को बुला लूँगा। देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक टॉपिक की बात करता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे ECAT भी है तो सारी चीज़ें। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन है, इसको इंशाल्लाह एंड पे लेंगे कि सर हाउ टू मैनेज इंटरमीडिएट एंड ECAT और MD-CAT, इसको हम इंशाल्लाह एंड पे लेंगे। अच्छा देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये थी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस की। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? देखो अब आपने एक टॉपिक पढ़ा, चलो स्पेसिफिकली बात कर देते हैं। स्पेसिफिकली आपने जो है वो एक टॉपिक पढ़ा नर्व इम्पल्स का, ठीक है। अब आपने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल पढ़ा होगा, एंड नर्व इम्पल्स वो टॉपिक है जो बच्चे समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अब उसके कॉन्सेप्ट आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चंस पे और उसको किस तरह से रिलेट कर सकते हो, ये चीज़ें जो है वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड मिल रही होंगी, ठीक है। तो बस अब मेरे हिसाब से ये रिकॉर्डिंग तो मिला करेगी, सही है। क्वेश्चन इंशाल्लाह आखिर में लेते हैं, ठीक है। अब मैं दावत देता हूँ सर साद को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। भाई मुझे अस्सलाम वालेकुम भैया, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है बहुत लंबी नहीं करनी, सबने अपनी तकरीरें कर ली, केमिस्ट्री के टाइम पे लंबी नहीं करनी। हाँ भी बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे, पहले ही बता दो। वैसे मैं आपकी काउंसलिंग क्लास कुछ और कर नहीं सकता यहाँ पे बोरियत दूर करने के लिए। सर बिलाल ने अपनी आदत के मुताबिक पूरा बोर्ड भर दिया है, तो अब जगह इन्होंने दी नहीं कहाँ पे क्या करना है। चलें कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आप लोगों के सवालात भी लेते हैं। तो भाई माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद साद वक़ार। इंशाल्लाह केमिस्ट्री में मेरा और आपका साथ रहेगा। जैसे सर बिलाल भी NET से पास आउट हैं, उसी तरह मैं भी उनका बैचमेट और मैं भी NET से पास आउट हूँ। सर हाशिम हमारे जूनियर हैं, सर शाफ़ी माशाल्लाह काबिल आदमी हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो भैया केमिस्ट्री के अंदर पहले तो सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मैं आपको फ्रिक्शन नहीं समझाऊँगा, टेंशन नहीं लें ना। आपको मैं करंट का बताऊँगा कि वेक्टर स्केलर है, वो मेरी डोमेन नहीं है। मैं आपको बात करूँगा केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो चंदा केमिस्ट्री में बच्चे दो तीन चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। वो कहाँ फंसे हुए होते हैं? पहले तो फ़र्क नहीं कर पाते सर हमें इंटरमीडिएट केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है और सर हमें एप्टीट्यूड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसमें बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि सर हम एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। आया कि हम याद करते रहें जैसे हमने रटे मारे में, या तो सर हम प्रैक्टिस करते रहें, या सर हम ऐसी क्या या MCQ सॉल्व करते रहें। तो यहाँ पे आके बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, क्या हमें किसी कोचिंग को या किसी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है कि हम एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकें फॉर केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ जस्ट अभी, ठीक है यार, तमाम सब्जेक्ट्स में आप रखें इस चीज़ को। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर हम सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर के साथ ही हम अपने किसी एक नए सेशन को ज्वाइन कर लें जिससे हमारा सेकेंड ईयर भी इम्पैक्ट होगा, उसकी तैयारी भी नहीं हो सकेगी। तो इस बात का मैं क्विकली आंसर कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग का माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए कि बेटा जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो ना, बेशक वो कंटेंट वही है, करिकुलम वही है, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन आप उसको उस माइंडसेट से या उस तरीके से या कह सकते हैं कि उस अंदाज से नहीं पढ़ रहे कि आप एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देने जब बैठोगे तो उसके बिहाफ पे आप क्रैक कर लो एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम। सर ये तो मंजन बेचने वाली बात हो गई, ऐसा क्यों नहीं होता? तो आप बेटा मैं ये तो नहीं कहूँगा आप इसको आजमा के देख लो, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा एक्सपीरियंस ही होगा, लेकिन कुछ जाहिर सी बात है वन ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं थाउजेंड्स में, 10,000 में जो ऐसा कर भी लेते हैं। तो आपने करना कराना क्या है? आपने करना कराना ये होता है बेटा, साथ में आपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है जी। अब जब तैयारी स्टार्ट करनी होती है तो मैं बच्चों को टिल पेपर यही कहता हूँ कि आपका मेन फोकस आपका इंटरमीडिएट है। जाहिर सी बात है आपका इंटरमीडिएट अगर ऊपर नीचे हो गया
गिरा गया, कुछ आगे पीछे हो गया, कुछ मामलात हो गए एप्टीट्यूड की क्लास से लेते लेते, तो बेटा फिर आप एप्टीट्यूड किस मुंह से देने बैठोगे, किस मुंह से आप ई कैट एम डी करने बैठोगे जब आपका इंटरमीडिएट लुढ़क गया। अब साथ साथ हम अच्छा एक सवाल का कॉमन आंसर कर देता हूँ सर। मुझे बच्चे पूछते हैं सर, बिलाल से बच्चे पूछते हैं सर, शाफी से बच्चे पूछते हैं सर आप ये सेमिनार ले रहे हैं तो हम आपको ज्वाइन क्यों करें, या मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ वाई ज्वाइन अस, हमें क्यों ज्वाइन करें। तो इस बात के बेटा बड़ा एक कॉमन सबसे पहले मैं जिस पॉइंट से आता हूँ वो पॉइंट ये है कि बेटा आप जब किसी भी जगह एडमिशन लेते हो, कहीं भी एडमिशन लेते हो XYZ, जब भी आप कॉलेज में सेंटर में जब भी एडमिशन लेने जाते हो तो 2-3 चीज़ें देखते हो। सबसे पहले क्या देखते हो, उस इदारे का नाम कितना बड़ा है, उस जगह का नाम कितना बड़ा है, वहाँ क्लासेस कैसी हैं, वहाँ मामलात कैसे हैं। सबसे पहले बेटा देखने वाली चीज़ ये होती है कि सर वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब ये है कि वहाँ से आज तक कितने बच्चे ऐसे निकले हैं जो किसी इदारे में, जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में MBBS के लिए या इंजीनियरिंग के लिए वो एडमिशन ले सके हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो उसमें से अगर 2 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो वो बच्चे उस इदारे की वजह से नहीं ले रहे, वो बच्चे एडमिशन अपनी स्किल्स पे ले रहे हैं। तो आपने जब 100 बच्चे बिठाए हुए हैं तो 100 बच्चों का मतलब ये है कि अगर आप वहाँ से 30, 35, 40 स्टूडेंट्स किसी भी एडमिशन सेंटर में किसी भी यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हो तो इसका मतलब है ये आपका सक्सेस रिकॉर्ड है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में हमारे बड़ों ने यही कहा है कि पाकिस्तानी कौम में या तो डॉक्टर को या इंजीनियर को इंसान समझती है, इसके अलावा किसी तीसरे प्रोफेशन को इंसान नहीं समझती। तो हम भी इस गधे घोड़े की रेस में लगे हुए हैं कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। ठीक है, तो इस गधे घोड़े की रेस में अब लगना है, मजबूरी है, शौक है, क्या करना है, बस लगना है। तो अब जब लगना है तो ऐसी बात है एडमिशन भी लेना है आपने। तो एडमिशन लेने के लिए आप जब भी किसी इदारे पे कहीं भी एडमिशन लेते हो, नॉट जॉइनस, कहीं भी एडमिशन लेते हो तो आप वहाँ पे क्या देखते हो सर यहाँ का पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या रहा है। सेकेंडली आप क्या चीज़ देखते हो सर, वहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इस चीज़ को कि इंटरमीडिएट के बच्चे को क्या पढ़ाना है और एप्टीट्यूड के बच्चों को क्या पढ़ाना है। इंटरमीडिएट के बच्चे को किस तरह लेकर चल रहे हैं, एप्टीट्यूड के बच्चों को किस तरह लेकर चल रहे हैं। इंटरमीडिएट के बच्चों को कितना कंटेंट, क्या कंटेंट देना है और एप्टीट्यूड के बच्चे को क्या कंटेंट और कैसा कंटेंट और किस तरह डिलीवर करना है। बेटा मैं आपके सवाल लेता हूँ, प्लीज़ मैं आपके सवाल नहीं ले पा रहा, मैं अगर अपनी तकरीर कर लूँ, बस 2-3 मिनट और सुन लें मुझे, फिर मैं आपके सवाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर वो टीचर इस लाइन को डिफरेंशिएट कर पा रहा है इंटरमीडिएट सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड, देखें सब्जेक्ट करिकुलम हर चीज़ एक ही है, बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन अंदाज, तरीका, रास्ता उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो फिर डिपेंड ऑन द स्किल्स ऑफ द टीचर। तो अगर ये फ़र्क कर पा रहा है टीचर तो दैट वुड बी ग्रेट, आप कोई मसला ही नहीं है। सेकेंडली हमारे पास कुछ पॉइंट्स और होते हैं कि भाई जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर आपकी शेड्यूल, अब हम ऑनलाइन क्लास में क्यों जाते हैं, दुनिया भी ऑनलाइन पे जा रही है तो हम ऑनलाइन क्लास पे क्यों जाते हैं बेटा, आपको वहाँ पे 2-3 चीज़ें मिलती है। मैं कहीं ऑन साइट क्लास में जाके बैठा, मैंने क्लास ली, कल सुबह मेरी तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, क्लास निकल गई, अब उस क्लास का कोई है ही नहीं। टीचर के पास टाइम है तो वो सर मुझे समझा देंगे, अच्छे टीचर्स होते हैं, हम भी इदारों में पढ़ाते हैं तो हम भी बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ा देते हैं, कुछ रिवीजन भी करा देते हैं, लेकिन वो जो एक मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया। अब ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा क्या होता है कि सर आज आपकी जूम पे लाइव क्लास थी। पहली बात ये लाइव क्लास का सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना लाइव क्लास का, ये बड़ा एक्सीलेंट है। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप बिल्कुल इंगेज रहते हो। देखें हमारे पास 2 तरह के ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो क्या है कि भाई आपने फ़ीस पे कर दी, आपको एक फ़ोल्डर उठा के दे दिया, ये रहा रिकॉर्डेड लेक्चर, ये आपको यूडेमी वाला काम कर दिया, कोर्सेरा वाला काम कर दिया कि ये भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये लिंक है आपके लिए विजिबल है, आप इस पर जाओ, वीडियो देखो और खुश रहो। मैं अपनी ही एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं एक कोर्स करने की कोशिश कर रहा था, एक सर्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रहा था, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के मेरे पास थे, 10 घंटे की वीडियोस थी और सर्टिफिकेट मुझे क्लियर करना था। वो उस रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं पिछले 2 महीने से कंप्लीट नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर वही 100 घंटे की लाइव क्लास होती है तो मैं उसको कंप्लीट कर लेता। वजह क्या है कि लाइव क्लास के अंदर आपके बिल्कुल एकदम माइंड सेट होता है कि यार 7 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास है। इन केस हफ्ते में 4 क्लासेस होती हैं सर, आपकी 1 क्लास रह गई हमारी, तो आपको बिल्कुल क्लास के बाद ही रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो रिकॉर्डिंग देख के आप अपनी क्लास निकाल सकते हो कि सर ने क्या पढ़ाया, उसी मोमेंटम के साथ जिस मोमेंटम के साथ लाइव क्लास लेते हो। तो ये एक ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा होता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास एक फ़ायदा होता है जिसको सर हाशिम मज़ीद डिस्कस करेंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा, और ख़ास तौर पे आजकल के हमारे जो हालात चल रहे हैं, जो हमारे एक कॉमन मैन प्रॉब्लम है, वो बेटा सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस है।
उन इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस इस MD कैट और ECAT को जो कि मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ इस चीज़ को, कि जो कि सर बिलाल का मोटिव है कि एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पढ़ाने खड़ा होऊंगा, कोई टीचर पढ़ाने खड़ा होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है अपने टाइम जो दे रहा है, अपने स्किल जो वो दे रहा है, तो उसकी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एक कह लें कि उसका एक राइट बनता है कि वो उसको उस टाइम के इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ मिले। लेकिन स्टूडेंट के अगर आप पर्सपेक्टिव से सोचने जाएं तो स्टूडेंट जहाँ परेशान होता है जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाता है, तो नॉर्मली आज के ज़माने में, आज की तारीख में 2023 में 2024 में किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट की फ़ीस की रेंज जो है एप्टीट्यूड की वो 40,000 से लेके 60,000 तक है। ठीक है जी, ऊपर भी जा रहे होंगे, मुझे उसका आइडिया नहीं क्योंकि मैंने ना ऐसे पढ़ा है। तो 40,000 टू 60,000 है। अब अगर यही चीज़ आपको सेम क्वालिटी, उससे बेहतर इंशाल्लाह बेहतर क्वालिटी आपको इसके 10% पर मिल रही हो तो बेटा क्यों ना ज्वाइन करे बच्चा, क्यों ना बच्चा इस तरफ आए। कुछ बच्चे डरते हैं, अभी तक बच्चों के क्लेम्स आते हैं, सर वो ये कोई स्कैम तो नहीं है भैया, मुझे किसी बच्चे के फ़ीस के नाम पे 6,000 रुपये लेके मैं कहाँ पर महल बनाऊँगा स्कैम करके, किस जगह महल बनाऊँगा मैं। ठीक है, तो खैर कुछ चंद बातें ये हैं, कुछ बातें सर हाशिम करेंगे रिगार्डिंग दिस सेशन। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए, ज़्यादा बता नहीं सका, कि जब भी आप कहीं पे एडमिशन लेने जाओ XYZ, या आपका काउंसलिंग सेशन है, आपको ख़रीदने का सेशन नहीं है बेटा, तो काउंसलिंग सेशन का मतलब ये होता है आपको काउंसिल कर रहे हैं कि आप कहीं भी जाओ तो 2-3 बातों को याद रखना कि टेस्टिंग सिस्टम वन ऑफ द थिंग, प्रैक्टिस मटेरियल सेकंड थिंग, तीसरी चीज़ फैकल्टी जो कि इंटरमीडिएट और एप्टीट्यूड में डिफ्रेंशिएट कर सके, और चौथी चीज़ वहाँ का ट्रैक रिजल्ट। आखिरी चीज़ जो होती है बेटा चंदा किसी भी जगह की वो होती है जो आप देखते हो, मैं देखता हूँ एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का बंदा देखता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोटिव भी है, वो क्या है बेटा फ़ीस। तो ये ऐसी फ़ीस है कि जिसमें मेरा ख्याल है कोई बच्चा कोई क्लेम नहीं कर सकता सर इसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आई एम हैंडिंग ओवर टू सर हाशिम, जो कि इंशाल्लाह आपकी मेंटोरिंग बहुत अच्छी करेंगे। सर हाशिम प्लीज़ कम। थैंक यू सो मच बच्चों। आपके क्वेश्चंस का आंसर भी हम थोड़ी सी देर में करते हैं। सर हाशिम की बात। अस्सलामुअलैकुम। सो दिस इज़ मोहम्मद हाशिम से। बहुत सारे बच्चों को बोर कर दिया, बहुत सारे बच्चे बोर हो गए, तो भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फास्ट के लिए या IBA के लिए भी बैठे हुए हैं, नस्ट के लिए भी बैठे हुए हैं, 10 बिजनेस स्कूल के लिए भी बैठे हुए हैं, हमारे पास प्यास के लिए, GIKI के लिए एंड सो ऑन, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा। तभी मैंने पहले कोशिश करी कि हमारे साथ बायो के टीचर पहले बात कर लें, केमिस्ट्री के टीचर बात कर लें। बहुत सारे बच्चे IBA का पूछने आते हैं, बहुत सारे बच्चे फास्ट का पूछने आते हैं, बहुत सारे बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल का पूछने आते हैं, यार अगर मैं सिंपल बात करूँ नस्ट का पूछने आते हैं। तो देखो मैंने इन तमाम चीज़ों पे ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर वीडियोस भी बनाई भी होती हैं हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप सिंपल जाके लिख दो, यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और आगे जाके लिख दो बाय हाशिम ज़िया बाय मैथफ्लिक्स, यू विल इजीली गॉट माय वीडियो, जहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर चीज़ें आ जाएंगी। देखें, 2 चीज़ें आपको बस अपने जहन में रखनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप कहीं पे भी एप्टीट्यूड की पढ़ाई करने के लिए जाएं, हमेशा सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखें कि वहाँ की फैकल्टी क्या है, वहाँ का सक्सेस रेशो क्या है। एक बड़े मशहूर इंस्टीट्यूट है, बाद में बैठ के नाराज़ हो जाते हैं, बैठ के व्हाट्सएप कॉलें कर रहे होते हैं कि यार हमारा नाम मत लिया करो या ये मत बोला करो कि आप कोचिंग माफिया के खिलाफ बात कर रहे हो। वो अक्सर वो जो इंस्टीट्यूट साहब हैं वो 800 बच्चों को एक साथ बैठाते हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट में 900 बच्चा बैठा हुआ है और 900 बच्चों में से 10 बच्चा है, 20 बच्चा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, तो बेटा उसमें उस इंस्टीट्यूट का कोई कमाल नहीं होता। ये बात जहन में रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ वो बैठ के अपने टेस्ट लेना कि भाई हम जो है ना थोड़ी पैसे कम कर देंगे आपके। कितने पैसे कम कर रहे होते हैं? 70,000 रुपये का वो एक नस्ट का बैच बेच रहे हैं, उसमें से वो 5,000 रुपये का एक आपको स्कॉलरशिप टेस्ट माशाल्लाह चल रहा होता है एंड सो ऑन। सो द पॉइंट इज डेट कि खुदारा थोड़ा सा आपको जो है ना कुछ चीज़ बेसिक चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ क्या है कि हमेशा वहाँ पे आप जाओ एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जहाँ पे फैकल्टी आपको सही मिल रही हो, या फिर वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है। एप्टीट्यूड में और इंटर में थोड़ा डिफरेंस है। इंटरमीडिएट के अंदर ये होता है कि यार आपको एक पैटर्न के ऊपर पेपर को सॉल्व करना है। एप्टीट्यूड के अंदर आपको पैटर्न के ऊपर पेपर सॉल्व नहीं करना। इंटरमीडिएट के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको आता है तो आपको 100 to 100 नंबर आ रहे हैं। एप्टीट्यूड के अंदर अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रिक्स नहीं आती, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको बेसिक ट्रिक्स आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है,
भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में IQ का पोर्शन भी है, बेसिक मैथ्स का पोर्शन भी है, एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी है। अब अगर एक बच्चा एडवांस मैथ्स के पोर्शन पे सारा टाइम लगा देगा तो वो बेसिक मैथ्स नहीं कर सकता। सिमिलरली NET के अंदर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है। फिजिक्स का एक सर्टेन पोर्शन है, मैथ्स का सर्टेन पोर्शन है, केमिस्ट्री का सर्टेन पोर्शन है, इंग्लिश का सर्टेन पोर्शन है। अगर आपने इंग्लिश को गोल कर दिया तो आपकी मैथ्स बढ़ जाएगी, आपकी अगर मैथ्स को आपने सही परफॉर्म कर दिया आपकी बाकी 3 सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। तो भाई आपको इन तमाम चीजों को इक्वली टाइम देना है। सिमिलरली अगर मैं नस्ट की बात करूं तो 80 मार्क्स का नस्ट के अंदर आपके पास सीधा सीधा मैथ्स का पोर्शन आ रहा है 80 नंबर्स का, 60 नंबर्स का फिजिक्स का पोर्शन आ रहा है। 99% बच्चा आके कहता है सर वो एक बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर में पढ़ा था हमने, या हमने पंजाब के किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा था, एक स्टार्स वगैरह एंड सो ऑन कहीं पे भी, और वो आगे से आगे कहते हैं सर फिजिक्स और मैथ्स तो अच्छी हो गई मगर केमिस्ट्री के अंदर या इंग्लिश के अंदर जो हमारा चूंकि स्कोर कम था और उसके अंदर हमारे 40-50 जो नंबर तो सारे के सारे कट गए। अब बताए सर अच्छा स्कोर कैसे बनेगा? अच्छा स्कोर तो बेटा बन ही नहीं सकता। आपको ये बात स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए कि भाई आपको कहां पे किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने एप्टीट्यूड में टाइम को मैनेज नहीं करा, इधर आप नस का टेस्ट दे रहे हो, फास्ट का दे रहे हो, यूईटी का दे रहे हो, कॉमसेट्स का दे रहे हो, IBA का दे रहे हो, 75,000 यूनिवर्सिटीज हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द एप्टीट्यूड। टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सिखाई जा रही होगी। देखो मैंने डाला हुआ सब कुछ फ्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप चाहो आप सर बिलाल ने फ्री में सब कुछ डाला हुआ है, 36,000 चैनल्स आपको मिल जाएंगे। मगर असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि भाई इन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लाइव क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्लस अब जो एक नई चीज हम लेकर आ रहे हैं कि टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे होंगे। आप किसी भी 70,000 वाले कोचिंग में भी चले जाओगे आपको ये चीजें नहीं मिल रही होंगी। और रिमेंबर माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है इसको किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे बेटा आप पढ़ मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट से रहे होगे इंशाल्लाह ताला। उसके पीछे लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे जाके बेटा वो क्लासेस ही आपकी नहीं हो रही होती, क्योंकि ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं उसमें होता क्या है, एक वक्त तक पढ़ाता रहा इनके पास, इनमें होता यह है कि भाई टीचर को पेमेंट मिलती है घंटे के हिसाब से, तो जो टीचर बैठा हुआ होता है वो अपने घंटे पे घंटे लगाता रहता है, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि बच्चे का जो पर्टिकुलरली कोर्स होगा वो कब जाके एंड होगा। वो अपने घंटे पे घंटे बढ़ाता रहता है क्योंकि उसको जो पेमेंट मिल रही है वो आवरली के ऊपर मिल रही है, और एक आवर के भी कितने मिलते हैं, 600-700 रुपए दे रहे होते हैं। तो वो जो होती है भाई वो टीचर की कोशिश क्या होती है, अपने घंटे पे घंटे लगाता रहे, बच्चा का पूरा बढ़ जाता है। एक बैच में 200 बच्चा बैठाया हुआ होता है, एक बैच में 200 से 150 बच्चा बैठा हुआ होता है। अब आप मुझे बताओ कि 150 बच्चे के बैच में आपके ऊपर क्या चीज आप कर रहे होगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सारी बातें सर बिलाल ने भी कर दी, सर साद ने भी कर दी, शाफी भाई ने भी कर दी, तमाम लोगों ने कर दी, तो इन तमाम बातों को रिपीट करने की लॉजिक तो नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई ऑनलाइन लर्निंग के अंदर आपका फायदा किस तरीके से सबसे ज्यादा है कि भाई आपके पास एक टाइम ट्रेवलिंग की जो एक सबसे ज्यादा आपके पास हो रहा है कि लेट सपोज अगर आपकी क्लास सुबह 9 बजे है, अगर आप एक टिपिकल किसी भी कोचिंग के अंदर बैठे हुए हो, भाई आप सुबह 7 बजे घर से निकलोगे, आप कोई चिंची रिक्शा गाड़ी टैक्सी पकड़ के फिर उस कोचिंग में पहुंचोगे, फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की आप क्लास लोगे, फिर क्लास लेने के बाद वापस आप रिक्शा चिंची टैक्सी वगैरह पकड़ के वापस घर पे आओगे। जस्ट लेट मी नो कि जब आप 3 बजे वापस अगर आप घर पे आओगे तो आपने 6 घंटे जो वहां पे पढ़ा उसको रिवाइज कैसे कर सकते हो? आपकी जो इतनी बड़ी हेक्टिक एक रूटीन होगी आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते एप्टीट्यूड के अंदर। तो आपको ये बात समझने की जरूरत होनी चाहिए कि भैया ये जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट एन एप्टीट्यूड, आप इजीली एप्टीट्यूड की तैयारी घर पे बैठ के आराम से बैठ के लेक्चर्स को इजीली लेते हुए देख सकते हो। दूसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन जो मेरे पास सबसे ज्यादा आता है और वो क्वेश्चन ये होता है कि सर आप हमें अगर ये बात बता दें कि हमारे पास क्या सेकंड ईयर के साथ ही हमें एप्टीट्यूड की तैयारी करनी चाहिए, या फिर सर मेरे ए लेवल्स का सेशन चल रहा है, मैं क्या उस ए लेवल्स के सेशन के साथ ही एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट करूं या बाद में करूं? तो देखो इसका आंसर एक बहुत सिंपल सा, और मैं आजकल बड़ी कोशिश कर रहा हूं इसका आंसर बहुत डिटेल में जाके जवाब दूं। डिटेल में क्यों जवाब दूं? क्योंकि देखो आज से 4 साल पहले जब आपके बड़े बहन भाई होते थे या आपके चाचे मामे होते थे, उन्होंने जिस जमाने के अंदर एप्टीट्यूड की तैयारी करी थी तो उस जमाने में इंटर का जो कोर्स होता था वो मई में एंड हो जाता था, पेपर्स एंड हो जाते थे और उनके पास 4 से 5 स्ट्रेट 6 महीने होते थे एप्टीट्यूड की प्रेप करने के लिए। अब मेरा बेटा आपका कोई भी जो आपकी सिंध यूनिवर्सिटी है या सिंध पर्टिकुलर इंटरमीडिएट एग्जाम्स हैं वो एंड जून के अंदर होते हैं, फास्ट का टेस्ट जुलाई में होता है, नस का टेस्ट जुलाई में होता है, एनईडी का टेस्ट जुलाई के अंदर होता है, आईबीए का राउंड 2 जुलाई में होता है, राउंड 1 तो हो भी चुका होता है जून फरवरी के अंदर। तो द पॉइंट इज दैट कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा आफ्टर योर इंटरमीडिएट, आफ्टर योर ए लेवल्स। तो आपको अपने ए लेवल्स के साथ अपने इंटरमीडिएट के साथ टाइम को मैनेज करना होगा। इसीलिए हम लोगों ने जो क्लासेस रखी हैं स्टार्टिंग के अंदर वो बहुत फिजिबल टाइमिंग्स के ऊपर रखी है ताकि तमाम बच्चे जो इधर इंटरमीडिएट के अंदर हैं, इधर फेडरल साइड के ऊपर बैठे हुए या इधर ए लेवल साइड पे बैठे हुए, आपके लिए आसानी हो। प्लस सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यार आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई आपको उस पर्टिकुलर डे की तमाम रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, ये सबसे खास चीज़ है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, टीचर ने वहाँ पे जाके एक दफ़ा अपना मंजन बता दिया, लिखवा दिया, उसके बाद आपको क्लास थोड़ी मिलती है, वापस क्लास थोड़ी मिलती है, आपको चीज़ दोबारा थोड़ी मिलती है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी की पूरी मिल रही है, यानी कि कोई क्लास किसी वजह से मिस हो गई या अगर उस क्लास में आप अटेंशन नहीं दे सके, होता है ना यार, वालदा कभी दही मंगवाने भेज देती हैं, अब वालदा तो नहीं उनको पता चलता कि यार क्या चीज़ चल रही है, वो तो कह देती हैं भाई दही लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं खुद जा रही हूँ। अब आप जब खुद लेने के लिए चले जाते हो तो जाहिर सी बात है वापस आके आपकी 10 मिनट की क्लास निकले तो आपको वो सारी चीज़ें भी मिल रही होंगी, सही है ना। दूसरे नंबर पे तमाम टेस्ट भी शामिल हैं, टीटी भी शामिल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या नेट 1 तक कोर्स कंप्लीट होगा, क्या IB राउंड 1 तक कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कब तक चल रहा होगा। देखो आपका जो ये कोर्स होगा ये तमाम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स तक चलता रहेगा, मगर हम जो कोर्स एंड करवा देंगे वो अप्रैल और मई में करवा रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो सर क्या नस्ट नेट 1 तक हम क्या करेंगे अगर मुझे नेट 1 देना है। तो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 देते हैं, उन तमाम बच्चों को एक बात बड़ी डिटेल के अंदर मैं बताता हूं कि बेटा आपने सिर्फ नेट 1 नहीं देना, आपने नेट 1 भी देना है, नेट 2 भी देना है, नेट 3 भी देना है, नेट 4 भी देना है। आप तमाम नेट्स को अगर दोगे तो तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। ये बात आपको बड़े समझने की जरूरत है कि नस्ट के अंदर ये खास क्राइटेरिया होता है कि जब बच्चा नेट 1 देता है तो उसकी जो गलतियां होती हैं एज अ टीचर हम उसको सिखाते हैं, बताते हैं, उसके ऊपर जब वो वर्किंग करता है तो ऑब्वियसली फिर नेट 2 में इवेंचुअली वो और मार्क्स लेकर आता है, फिर नेट 3 में और मार्क्स आते हैं, फिर नेट 4 में और मार्क्स आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इस सवाल का जवाब कि सर नेट 1 पर कैसे दे रहे होंगे। भाई नेट 1 तक आपके मैं मेजॉरिटी चैप्टर्स, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसको कवर अप करवा रहूंगा। एक और सवाल जो अक्सर बच्चे कहते हैं सर पहले सेकंड ईयर करवाएंगे फर्स्ट ईयर करवाएंगे, तो देखो मैं मिक्स लेके चलता हूं, मैं मिक्स स्प्लिट पढ़ाता हूं, पहले फर्स्ट ईयर लेके चलता हूं देन सेकंड ईयर के टॉपिक्स लेकर आता हूं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई नस्ट के अंदर जो नेट 1 आता है वो फर्स्ट ईयर से मेजॉरिटी बेस्ड होता है, सही है ना भैया। एक चीज तो ये हो गई। तो भाई मेरी कोशिश क्या होती है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करवाए जाएं, तो आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर हुए होंगे, आराम से नेट 1 निकाल सकते हो। और सबसे खास बात, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी साथ में ही मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी। यानी कि अगर लेट सपोज एक बच्चा है फॉर एग्जांपल अहमद चाहता है कि भैया सर हाशिम अभी सर्कल्स पढ़ा रहे हैं मगर उसको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। अब अहमद के लिए मैंने पहले से रिकॉर्डिंग उसको ऑलरेडी मैं दे दूंगा प्रोबेबिलिटी की भी। तो इसका एक और खास फायदा है क्या है कि जैसे ही आप बैच में एनरोल होते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है भाई आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी साथ में मिल रही होती है। तो ये चीज आपने बस जहन में रखनी है। सेकंड नंबर के ऊपर देखो मेरा प्यारा बेटा, इस पूरे बैच की तमाम चीजों की जो हमने फीस रखी है, हमने जो सिनेरियो रखा है वो बहुत आसान सा रखा हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं रखा हुआ कि भाई कंप्लीट बैच की जो फीस है हमारे पास वो अराउंड 6500 रुपीज है। इस कंप्लीट बैच की फीस कितनी है भैया, 6500 रुपीज है, सही है ना भाई। और इसको आप कैसे पे करोगे, क्या तरीकेकार है पे करने का। मेरा बेटा ये सिंपल सा एक नंबर है 0303278525। इस नंबर के ऊपर आप जैस कैश भी कर सकते हो, इजी पैसे भी कर सकते हो, सदा पे भी कर सकते हो। इस फीस को पे करने के बाद जो आपने फीस को पे किया होगा तो उसको जो स्क्रीनशॉट होगा वो इसी नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप कर देना है। बेटा इस पे कॉल करते रहोगे तो कॉल को उठाएगा नहीं, क्योंकि मेरे असिस्टेंट के पास नंबर होते हैं उसको भी उठाता नहीं है, सही है ना। तो आपने जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे करने के बाद इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देनी है ट्रांजैक्शन आईडी विद योर नेम, ईमेल एड्रेस एंड बैच। आप ईकेट के हो, आप एमकेट के हो, आप IBA की तैयारी कर रहे हो, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, उस पे भेज दो। अदरवाइज अगर आप बैंक पे भेजना चाहते हो तो बैंक डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। डेट इज सिंपली 01300, आगे हमारे पास है 10500001973। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी। मिजान बैंक का अकाउंट है, सबके ऊपर जो अकाउंट टाइटल है मोहम्मद हाशिम ज़िया के नाम से होगा। आप जो भी फीस पे करोगे, फीस को पे करने के बाद अगर इजी पैसा के ऊपर या जैस कैश के ऊपर, सदा पे के ऊपर फीस पे नहीं हो पा रही, आप सिंपल बैंक पर डिपॉजिट कर दो। बैंक के ऊपर जो डिपॉजिट करोगे तो नाम लिखा हुआ आ जाता है, मोहम्मद हाशिम ज़िया के नाम से अकाउंट नेम होगा। आप फीस पे करने के बाद इसी नंबर के ऊपर नेम, ईमेल एड्रेस के साथ आप मुझे ट्रांजैक्शन आईडी को साथ में अपने नेम, ईमेल और बैच के साथ आप शेयर कर दोगे। अब मैं बाकी तमाम टीचर्स को बुलवा लेता हूं ताकि हम आपके तमाम क्वेश्चंस को शेयर कर दिया जाए, तो आपके तमाम क्वेश्चंस को हम आंसर बैक कर रहे हो इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। भाई माइक साथ में लेके जा रहे थे आशिम भाई, जज्बाती हो गए थे। अच्छा बेटे, आप लोगों ने अपना सब लोगों से सुन लिया होगा, सब लोगों का फीडबैक ले लिया होगा बिहाइंड। ठीक है बेटे, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो आप उससे पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, फिर मैं सारे टीचर्स को बुला लेता हूँ। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है वो अपना पूछ लो, जो भी आप लोगों ने पूछना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ना वो सारे टीचर्स को फिर बुला लेता हूँ कि वो आ जाएं। ठीक है, आ जाओ भाई, आशिम भाई, साद भाई, शाफी।
अच्छा, अब आप लोग मेरा बेटा क्वेश्चन यहाँ पे डालते जाओ, ठीक है, और मैं जो है ना वो क्वेश्चंस को बारी बारी यहाँ पे पढ़ता जाऊँगा और रेलिवेंट टीचर को देता जाऊँगा। अगर आपका क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक टीचर के लिए तो उसका नाम भी मेंशन कर देना। अच्छा बेटा, जब तक सवालात आप लोग के आ रहे हैं तब तक कुछ बातें बता देता हूँ कि कुछ बच्चे शेड्यूल को लेकर परेशान हैं। तो बेटा शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप इस ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं, जो फिजिक्स का मंजन ग्रुप है इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग सारे बच्चे ऐड हैं, तो व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप का लिंक भी यहाँ डाल दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें शेड्यूलिंग सारी चीज़ें, शेड्यूल वगैरह, कहाँ से कंटेंट स्टार्ट होगा, किस किस क्या नाम है टॉपिक वाइज आपको एक प्लानर टाइप मिल जाएगा, ताकि आप आइडिया भी कर लें कि कब हमारा कौन सा चैप्टर इंशाल्लाह चल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंडली, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अभी रजिस्टर नहीं हो सकते, तो क्या सेकंड बैच में रजिस्टर हो जाए? तो बेटा हमारे पास 10 अक्टूबर तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप इंशाल्लाह एक दो कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें। वजह ये है कि हमारी क्लासेस जो है प्रॉपर क्लासेस वो कल से जो हमारा सैटरडे संडे है तब से स्टार्ट हो जाएंगी, और ये क्लासेस ऑब्वियस सी बात है इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी हर सब्जेक्ट की, फेसबुक पर नहीं होंगी, जूम पर होंगी। वो सारी जूम की क्लासेस होंगी, इंट्रोडक्शन होगा हर सब्जेक्ट का, और फिर प्रॉपर क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह कल इस वीकेंड से। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में 1-2 वीकेंड्स इंट्रोडक्शन ही चल रहा होता है, तो इसलिए हमने 10 अक्टूबर तक का एवरेज दिया हुआ है कि बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हुआ तो आप लोग उसमें इनरोल हो गए, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट होता है। अच्छा बेटे, यहाँ मैं बच्चों के क्वेश्चंस पढ़ रहा था, मैं इनको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जो था वो कंप्यूटर साइंस को लेके था। बेटे कंप्यूटर साइंस के जो है ना वो नोट्स मिलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो थ्योरेटिकल होता है, उसके नोट्स मिलते हैं। अच्छा, क्लासेस को लेकर है, ये जो हाशिम भाई ने यहाँ पेमेंट का स्ट्रक्चर लिखा था ये भी, और क्लासेस का जो शेड्यूल है वो भी, दोनों इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग के साथ रात में 11 साढ़े 11 तक इसी फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल होंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो मौजूद है वहाँ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे होती हैं, और बाकी जैसे हाशिम ने बताया दरमियान में जो है ना वो गैप भी होता है। गैप से क्या मुराद है, जैसे आपकी एक क्लास हुई, बीच में गैप होगा ताकि आप उसको अपने दिमाग में थोड़ा हजम कर लो, अगली के लिए तैयार हो जाओ, नमाज का ब्रेक, खाने का ब्रेक, जो ब्रेक आपने लेना है वो ले सकते हो बीच में। उसके बाद इस तरीके से क्लासेस चलती हैं किस्तों में, ठीक है जी जी। बुक्स अच्छा, बुक्स के हवाले से एक क्वेश्चन है, साद भाई ने बताया। बुक्स बेटे जो केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट की नई किताबें हैं क्लास 11-12 की, और फिजिक्स की पुरानी किताब है। रीज़न बड़ा सिंपल है, फिजिक्स की नई किताब क्लास 11 में अभी आई है, तो अगले साल जो MD कैट ई कैट का सेशन होगा उनको फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स जो है ना वो आती नहीं है हम लोगों को, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हम अभी जो है ना वो लेक्चर्स क्लास 11 के, अगर आपने यूट्यूब पर देखा होगा तो वो अपलोड मैं कर रहा हूँ, रेगुलर लेक्चर्स डिटेल वाले, तो आने का मसला नहीं है, वो आती है, वो है नहीं, ठीक है। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल हमारे कोर्स में इंक्लूड है, इंग्लिश की लाइव क्लासेस होंगी। अच्छा, इंग्लिश के अलावा आपका जो IQ है या लॉजिकल रीजनिंग है या मैथ्स रीजनिंग है, जैसे मैथ्स रीजनिंग आगा खान वालों की होती है, IQ जो होता है वो नस्ट वालों का होता है, लॉजिकल रीजनिंग MD कैट वालों की होती है। ये जो है इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ये लाइव नहीं है। इंग्लिश लाइव है, बिल्कुल इंक्लूड है लाइव, आपके एग्जाम से 3 महीना पहले स्टार्ट होती है। क्लासेस होंगी वीकेंड पे? वीकेंड पे आपकी सैटरडे संडे क्लास होती है। सैटरडे संडे मैं बता देता हूँ किस तरह। देखो, सैटरडे संडे हर सब्जेक्ट की 2 आवर की क्लास होगी, यानी कि लेट से अगर मैथ्स है तो मैथ्स 2 घंटे का सैटरडे वाले दिन होगा, सिमिलरली मैथ्स 2 घंटे का संडे वाले दिन होगा, ठीक है। यूट्यूब पे सब मौजूद है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं इसको कि इसमें क्या फ़ायदा होगा। देखो बेटे, यूट्यूब के ऊपर फिजिक्स का और मैथ्स का कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप केमिस्ट्री का इंशाल्लाह आ जाएगा, ठीक है, और बायो का भी आ जाएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ठीक है। अब अगर एक मिनट अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप सेल्फ इतने डिसिप्लिन हो कि आप बगैर किसी मतलब मोटिवेशन के या बगैर किसी बैच में, तो आप वहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का फ़ायदा क्या है, मेंटोरिंग सिस्टम, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब जाहिर है अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम खुद सर्च करने पड़ेंगे और ये सब कम करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हाशिम भी इसका आंसर अच्छा इसमें 2 चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर कंप्यूटर के हवाले से काफ़ी सारे बच्चे कह रहे होते हैं। देखो 2 चीज़ें बेटा, कंप्यूटर का जो कोर्स कंटेंट होता है इट इज़ अ
थ्योरेटिकल वन। जो केमिस्ट्री का कोर्स कंटेंट होता है इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल वन। तो केमिस्ट्री तो लाजमी पढ़ाई जा रही होती है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई कंप्यूटर के अंदर 1 से 2 प्रैक्टिस सेशन मैं खुद ले लूँगा, गलती से मैं भी एक इंजीनियर हूँ, जो हमारे टीचर हैं दूसरे वो भी कंप्यूटर इंजीनियर है, सही है ना। मगर द पॉइंट इज दैट कि कंप्यूटर के अंदर असल चीज़ क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर PDF फाइल्स होती हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर नोट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे होंगे इस बैच के अंदर। केमिस्ट्री और कंप्यूटर में डिफरेंस होता है। देखो, केमिस्ट्री एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, वाइल कंप्यूटर के अंदर मेजॉरिटी चीज़ें रट्टे वाली होती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे 19 बैचेस की एक क्लास चल रही होती है। तो कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिस सेशन लेना वो मैं ले लूँगा। हाँ, आपके प्रॉपर टेस्ट वगैरह कंप्यूटर के हो रहे होंगे, वो मैं प्रॉपर कंडक्ट करवाता हूँ, हमेशा से कंडक्ट करवाता हूँ। कंप्यूटर के पास पेपर्स होंगे वो सारे शेयर करवा रहा हूँ। नस साइट के ऊपर कंप्यूटर का खाली 30 नंबर का एक पोर्शन आपके पास जो होता है उसके अंदर बेसिक चीज़ें आ रही होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी। तो कंप्यूटर रिलेटेड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो आया था कि सर क्या फास्ट के बारे में आप क्या गाइड करेंगे और क्या फास्ट की CS तो IBA के बारे में एक क्वेश्चन जो आया था मेरे पास अभी कि सर वो IBA की जो CS है वो तो सर PC से रिकग्नाइज ही नहीं है। तो सर क्या IBA की CS करने की वर्थ होती है दुनिया में? तो बेटा IBA का नाम इतना बड़ा होता है कि उसकी बहुत बड़ी वर्थ होती है। भाई PC जो होता है ना, ये इंजीनियरिंग काउंसिल होती है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। यहाँ पे जो 3 बंदे खड़े हैं सारे PC रिकग्नाइज इंजीनियर हैं गलती से। तो पॉइंट इज डेट कि मेरा प्यारा बच्चा PC इंजीनियरिंग के ऊपर मिल रही होती है। अब फास्ट जो CS की IBA जो CS की डिग्री करवाते हैं इट इज BScs इज बैचलर्स ऑफ साइंस। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मगर अगेन PC की वेरिफिकेशन होना या ना होना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आज के ज़माने में। अगर आपको काम आता है आप किसी भी इंडस्ट्री में आ सकते हो। भाई देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्री जो आपसे पूछती भी नहीं है। मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा यार कि मैं किसी कंपनी में अगर जॉब देने गया हूँ तो मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तो अभी NIT की डिग्री लेकर आ। उसने मेरी बात पे यकीन करा क्योंकि जो उसको मैंने मंजन कराया था वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया होगा, जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू के बेसिस पे जज किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि सर IBA CS जो है PEC से रिकग्नाइज नहीं है, तो भाई IBA ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है कि उसको रिकग्नाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड नंबर के ऊपर बिल्कुल ये बैच IBA के बच्चों के लिए भी है क्योंकि IBA के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह IBA CS के अंदर हमारे मल्टीपल बच्चे जाते हैं और IBA के अंदर बेसिकली मैथ्स और इंग्लिश आती है। तो ऑब्वियसली उसकी पूरी तैयारी वही सेम मैथ्स होती है जो ECAT बेस्ड मैथ्स होती है, वही सेम चीज़ें होती हैं जो ECAT बेस्ड होती है और ECAT इन्वॉल्व ऑल दी सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्टेंट्स है ना भाई। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर बच्चे पूछ रहे थे, मैंने जवाब दे दिया इसका। आगे भाई ठीक है। अच्छा देखो बेटे, जितने लोगों को फीस के हवाले से मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पहली बात पूरे सेशन की, पूरे सेशन से मुराद जो सेशन, अच्छा सेशन स्टार्ट कब से हो रहा है? कल से हो रहा है, ठीक है। आप फीस कल नहीं दे सकते, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है भाई, फीस मसला ही नहीं है, ठीक है। 10 तारीख तक दे दो आप फीस। तो सर बीच में जो 20 दिन की क्लासें निकल जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी बताया था A to Z रिकॉर्डिंग मिलेगी। कितनी फीस है? 6,500, ठीक है। ये पर मंथ देनी है? नहीं भाई, पूरे कोर्स की है। जो आपने बताया टॉपिकल प्रैक्टिस वो भी इसमें है, लाइव क्लासेस, टेस्टिंग, मेंटोरिंग, डाउट ग्रुप, सब चीज़ इसी के अंदर है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक चीज़, अब फीस जमा कहाँ करानी है? हौसले का दामन नहीं, ठीक है। हमारे पास, आपके पास इसी अभी आपके पास फेसबुक के ऊपर ये जिसे कहना चाहिए, आपके पास फीस कैसे रजिस्टर करानी है इसका एक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे भैया, सिंपल सा इजी पैसा, या आपके पास अकाउंट का ऑप्शन है, वो अभी आपको ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, फेसबुक पेज पे भी शेयर कर देंगे, जिन ग्रुप्स में आप ऐड हो वहाँ भी शेयर कर देंगे, वो मसला नहीं है। टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चे गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। अच्छा, बीच में मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था कि KPK बोर्ड वालों को, अरे भैया आप किसी भी बोर्ड क्यों, मैंने डेमो लेक्चर इसीलिए शेयर भी किए थे यूट्यूब लेक्चर के नीचे, यूट्यूब वीडियो के नीचे, आप किसी भी बोर्ड के हो, सारे बोर्ड का कंटेंट आपको मिलाकर ही पढ़ाया जाता है ताकि आप ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन सरप्राइज ना हो रहे हो। और कोई सवाल है? टेस्ट के हवाले से टेस्ट कैसे लिए जाएंगे? टेस्ट गूगल फॉर्म पे कंडक्ट होता है बच्चे, गूगल फॉर्म पे टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है। रिजल्ट मार्क होगा आपका, रिजल्ट मार्क होगा। अच्छा, ये आपके पास आपके पूरे ECAT खत्म होने तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे आपका अभी ECAT का पेपर होता है अगले साल अगस्त के अंदर, सितंबर में, तब तक अवेलेबल रहेगा। जैसे MT-CAT अगले साल कब होगा? सितंबर में होगा, तब तक सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। सर उसके बाद बेटे जाहिर है उसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, क्योंकि हमें उसी ड्राइव में अगले साल वाले बच्चों के लिए भी चीज़ डालनी होती है। सेकंड बैच फिर स्टार्ट होगा, क्यों वेट करें? बेटे सेकंड बैच का आप वेट क्यों कर रहे हो जब आपको 10 अक्टूबर तक का वैसे ही लेवरेज दे दिया है, ठीक है। आप 11 अक्टूबर को भी आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका बैकलॉग बढ़ जाएगा। मतलब जो बच्चे उसी में लाइव क्लास में बैठे होंगे, मतलब कल जो है ना वो पहली क्लास है, ठीक है। जो बच्चे कल से स्टार्ट करेंगे वो सारी क्लासेस लाइव लेते हुए जाएंगे, जो दिसंबर में भी आएगा उसको कुछ बैकलॉग मिलेगा, उसके बाद वो बाकी लाइव क्लास ले रहा होगा, ठीक है। और सवाल? नंबर रीशेयर कर दें तो वो शेयर कर दिया जाएगा, फीस का नंबर वगैरह सब कुछ अभी शेयर कर दिया जाएगा। आप पहले अपने क्वेश्चंस पूरे कर लो, ये वेबिनार भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको यहीं पर ही फेसबुक पे। और टॉपर के लिए क्या गिफ्ट है भाई बता दें?
टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद गिफ्ट होगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद हम लंच का एहतमाम करेंगे। अभी लास्ट ईयर के बच्चों को भी लंच दे रहे हैं। शाफे भाई हमारा लंच जो है ना उसका एहतमाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ई कैट एमडी कैट दोनों का वो लंच होता है हमारी तरफ से। बाकी सर्टिफिकेट्स होते हैं और शील्ड्स होते हैं जो हमारे टॉप टायर्स होते हैं। टॉप टायर से मुराद ये है जो ऊपर है, ठीक है। हाउ मैनी फ्रॉम प्रीवियस बैच के अंदर भैया देखो, मैं एमडी कैट का बताता हूँ, ई कैट का भी हाशिम बता देगा। लास्ट ईयर हमारे पास, मतलब ये लास्ट ईयर से मुराद जो अभी एमडी कैट दिया है उनका नहीं, क्योंकि उनका तो रिजल्ट ही कंपाइल नहीं हुआ भैया, उसका भी शेयर कर देंगे लेकिन अभी हो जाएगा। तो मतलब लास्ट ईयर से मुराद जो अभी अपने फर्स्ट ईयर में होंगे ना एमबीबीएस के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास एमबीबीएस बीडीएस के अंदर मिला के तकरीबन 155 स्टूडेंट थे आउट ऑफ सम 340 स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर आप जल्दी से इसको डिवाइड करके मुझे परसेंटेज बता दें इसकी, परसेंटेज ये कुल मिला के जो है ना बच्चे, ये कुछ हमारे पास 48-47% बनता है। बाकी आप डिवाइड करके चेक कर लेना। ई कैट के बता दें। ई कैट का आशिम भाई बता देंगे। आशिम भाई वो ये अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर भी करते रहते हैं चीज़ें। अराउंड मोर देन 160 प्लस स्टूडेंट्स जो थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन उन्होंने लिया था, अराउंड 250 में से। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, ये चीज़ डजंट डिफाइन करती कि भाई आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ ये बताती है कि भाई कितने बच्चों ने मेहनत करी थी। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से सिर्फ एक बात सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि आप किसी भी कोचिंग का नाम लेके, किसी टीचर का नाम लेके उसके बाद एटलीस्ट पढ़ने के लिए ना जाओ, बेहतर है। क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे टीचर अपनी पूरी मेहनत कर सकता है। अगर आप मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हो कि यार सर हाशिम से मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, सर हाशिम मैथ्स अच्छी पढ़ाते हैं, या सर बिलाल से पढ़ने जा रहा हूँ, सर बिलाल बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि बेटा जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, टीचर आपके जहन में रट के नहीं आएगा, टीचर आपको सारी चीज़ नहीं रट पाएगा। एक चीज़ का आपको बड़ा ख्याल रखना है तरीके से कि यार टीचर अपनी मेहनत कर सकता है, अपना पसीना बहा सकता है, अपनी स्ट्रगल कर सकता है, अपनी एफर्ट्स कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने अक्सर पेरेंट्स को भी समझा रहा हूँ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो हैव टू स्टडी। आपको भी घर पर बैठ के पढ़ना है, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है, आपको भी कैंडल के अंदर, मोमबत्ती के अंदर स्ट्रगल करते हुए, पसीना बहाते हुए पढ़ना है। अगर आप नहीं कर सकते ये काम, तो अफसोस के साथ आपकी जगह नहीं बन सकती, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं इन बच्चों में से ऐसे बच्चे भी जानता हूं जो यकीन मानो कश्मीर के या बलूचिस्तान के या इंटीरियर सिंध के ऐसे ऐसे इलाकों से बिलोंग करते थे जो कहीं की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मुझे फीस देते थे महीने की 500, या मुझसे कहते थे सर मैं ये भी बहुत मुश्किल से निकाल रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं ना, तो वो बच्चे जिनके पास सारी आसाइशें मौजूद हैं, बेटा आप तो आसानी से कहीं भी जा सकते हो। मगर क्या चीज़ है, आपको 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी: अपना मोबाइल, अपना शीशा, अपना पर्टिकुलर टीवी। मेरे एक बड़े मशहूर उस्ताद थे, हमेशा बात कहते थे कि 3 चीज़ें अगर आपने छोड़ दी ना ज़िंदगी के अंदर, तो आप कहीं भी कामयाब हो जाओगे। एक मोबाइल, एक शीशा और एक पर्टिकुलरली आपके पास टीवी। हाँ, मोबाइल आज के ज़माने में मैं जानता हूँ कि यार आपको ऑब्वियसली ऑनलाइन लेक्चर्स देने होंगे। अब आप एक कमेंट आएगा कि सर वो हमें ऑनलाइन क्लासेस देनी होंगी, तो बेटा घर का म्यूचुअल एक मोबाइल होना चाहिए, उसके तरीके से करो बैठ के। अनलेस एंड अनटिल आप बैठ के तरीके से मेहनत ना करो, आप कुछ नहीं कर सकते। पास पेपर्स के हवाले से बता दें। अच्छा, छोड़नी और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती है, लेकिन उन्होंने डेकोरम का ख्याल करते हुए बस 1-2 चीज़ें ही बताई हैं। और क्या था पास पेपर बेटे? अच्छा, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था जो हमारे फीचर्स हैं ना, उनमें टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शामिल है। वो टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके ख्याल से कहाँ से टीचर बनाएगा? पास पेपर से बनाएगा, आपकी किताब से बनाएगा, उसको जो लग रहा होगा ये क्वेश्चन मजीद फ्यूचर पेपर में आ सकता है, वो भी कराएगा। तो बैच की एक और खासियत नोट कर लो, पास पेपर के साथ फ्यूचर पेपर भी करा रहे होंगे, जो मतलब क्वेश्चन में आ सकते हैं वो भी साथ में हो रहा होगा। और बताएं, एक क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। बेटा पहले सेकंड ईयर से स्टार्ट करेंगे। हाशिम जो है वो फर्स्ट से सेकंड ईयर मिला के लेके चलेगा। अच्छा सर, अगर किसी का आप कोर्स ख़त्म कर रहे होंगे जुलाई के अंदर, अगर किसी का एग्ज़ाम जुलाई से पहले है, तो बच्चे को कोई टेंशन थोड़ी है। आपको क्लास 11-12 की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट के अंदर मिलेगी। आपको अगर उसका पेपर आपका जुलाई से पहले, तो आप उसको कवर कर लेना। तो ठीक हो गया बेटे, ठीक है। और कोई सवाल बच्चे? बेटे और कोई सवाल है किसी का तो आप लोग पूछ लो। जी। अच्छा, एक चीज़ जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होगी। देखो, बायोलॉजी में स्टार्ट करता हूँ सेल चैप्टर से, ठीक है। इंशाल्लाह टॉपिक सेग्रीगेशन का भी आपको मिल जाएगा कि कौन से दिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे होंगे। वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। और हम स्टार्ट कर रहे होंगे सेल चैप्टर से, देन प्रोसीड कर जाएंगे हम फिर सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर को इंशाल्लाह हम कवर कर रहे होंगे। बाकी हाँ, इम्प्रूवर्स की भी यही स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। पहले हम सेल चैप्टर पढ़ेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इम्प्रूवर्स के लिए हम इंशाल्लाह
MD-CAT के बाद यानी कि रिज़ल्ट आने के बाद एक बैच और लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। एक सेशन और होगा जिसके अंदर वो उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही होंगी। सर कल की टाइमिंग्स कल की क्लास की रेगुलर बेटे अभी जो है वो टाइमिंग आपके पास रात 11 बजे तक इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सेशन था, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको मज़ा आ गया होगा। और रिव्यूज दे दें फिर हम इसको end करें। आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोग अपने रिव्यूज़ दे दो, क्योंकि बच्चे जा भी रहे हैं, अगर रिव्यूज़ दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ समझ में आया। चंदा कल की क्लास जो हमारे पास होगी वो जो ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनसे हमने कमिट किया हुआ था कि 24 से सेशन स्टार्ट होगा उनका, तो उनके लिए क्लास होगी। आप लोग आज के दिन रजिस्टर हो सकते हैं, कल के दिन रजिस्टर हो सकते हैं, तो आप लोग भी क्लास का पार्ट बन जाएंगे। बाकी सर बिलाल ने बताया है कि आपके पास 10 अक्टूबर का तक का लेवरेज है, आप अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो जब भी आप रजिस्टर होंगे तो वो जो 2 वीक्स और की क्लासेस होंगी, बहुत ज़्यादा बल्क नहीं हो गई है, तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग इस 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। फीस 1 टाइम है, हमेशा ये सवाल आता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरीके से नहीं करवानी। पूरे कंप्लीट कोर्स की फ़ीस 6500 रुपीज़ है। यानी कि मुझसे अक्सर कुछ बच्चे आके पूछते हैं सर वो फ़लाँ कोचिंग वाले जो हैं 70,000 रुपये ले रहे हैं, तो सर आप इतने कम क्यों ले रहे हैं? तो भाई हम इसीलिए कम फीस ले रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन के ऊपर बहुत कम फीस रखी हुई है, सही है ना। हाँ, किसी मशहूर आप कोचिंग माफिया के पास जाओगे 70,000 रुपये ले रहे होते हैं, तो अगर हराम के पैसे हैं आप बिल्कुल उनके पास जा सकते हैं। मगर रिमेंबर दिस थिंग, एक चीज़ आपको बस अपने जहन में याद रखने की ज़रूरत है कि भाई आपको क्वालिटी कंटेंट तरीके से कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। यू नीड टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत डिटेल के अंदर बहुत तरीके से मिल रही होंगी। तमाम चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा था सर, इंग्लिश के टीचर कौन होंगे? तो बेटा इंग्लिश के टीचर बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे, वो आपको जब जो बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे देन ऑब्वियसली ही विल बी टेकिंग दी क्लासेस। तो वो अभी सेशन में आ नहीं सके थे क्योंकि उनकी कुछ मसरूफियात चल रही थी। तो ये सिनेरियो था। आपके कोई रिव्यूज़ वगैरह हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और खुदा हाफिज़ करेंगे यहीं पर बस हम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।